ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमने कंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, और उसमें लास्ट पॉइंट हमने देखा था ट्रांजिस्टर, दैट इज ट्रायोड। और उसके बाद में हमें अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करना है, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है, लेकिन हमें पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में बस हमें लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। एंड ये लॉजिक गेट्स मतलब क्या है, तो एक सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल लॉजिक, जो एक्सप्लेन की थी एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो उसके ऊपर से हम उस टेक्निक को, उस लॉजिक को बोलते हैं एज ए बूलियन अलजेब्रा। और ये बूलियन अलजेब्रा जो था, इसमें जो मैथमेटिकल लॉजिक ये जॉर्ज बुल ने एक्सप्लेन किया था, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर में, एंड वो कंपोनेंट्स जो है वो बन जाते हैं लॉजिक गेट्स, क्योंकि वो मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल पॉइंट है, सिंपल बात है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको क्लियर होगा कि सबसे सिंपल टॉपिक सिलेबस का ये सेमीकंडक्टर वाला था। ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा जो है, इसकी एक लिमिटेशन है, ये वर्क करता है ओनली टू स्टेट वेरिएबल्स, एक तो 0 और 1, इधर 0 और 1, इनको छोड़ के ये बूलियन अलजेब्रा में तीसरा कोई डिजिट होता ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो ABCD वाले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर वेरिएबल्स होते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन इसका रिलेट करता है 0 एंड 1 के ऊपर। इसमें उसने कुछ मैथमेटिकल लॉजिक एक्सप्लेन किए थे, पहले वो लॉजिक देखते क्या है, फिर लॉजिक गेट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वन आता है जिसको बोला जाता है OR, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन, और ऑपरेशन यानी यहाँ पे ऑप्शन है। ये समझने के लिए देखो, एकदम सिंपल सर्किट डायग्राम में बना देता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाई है, और इस सर्किट डायग्राम में इस तरह से 2 कीज मैंने प्लेस की है, और ये कनेक्ट किया है टू द, सपोज ये इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ठीक है, तो ये बल्ब के लिए हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है, और ये सब कनेक्ट करेंगे हम टू द सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ EMF। इस तरह से हमने कनेक्टिविटी दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सपोज S1 है एंड ये S2 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर सिर्फ और सिर्फ S1 को क्लोज करूंगा एंड ये S2 को ओपन रखूंगा, मतलब कि S1 जब हम क्लोज करेंगे तब भी लाइट क्या होगा, ऑन होगा। और अगर ये S1 को मैंने ओपन कर दिया एंड S2 को मैंने क्लोज किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी फिर से S2 अगर क्लोज्ड होगा तो भी लाइट ऑन होगा। यानी कि S1 ऑन करो और S2 ऑन करो, दोनों भी केस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही होने वाला है। तो ये लॉजिक जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उस ऑपरेशन को बोला जाता है और ऑपरेशन। ठीक है, उसकी जैसा ही नेक्स्ट ऑपरेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं AND, एंड। अब ये एंड ऑपरेशन क्या है कि जैसे फिर से सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि ऐसे कीज है जो हमने ये लाइट है उसके पाथ में ऐसे प्लेस की है, एंड फिर ये कनेक्ट किए टू द सोर्स। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। तो ऑपरेशन में अगर दोनों ओपन है तो लाइट ग्लो नहीं होगा, सिर्फ S1 को क्लोज करूंगा तो भी लाइट ऑन नहीं होगा, और S2 एंड S1 साइमल्टेनियसली ऑन होंगे, मतलब लाइट विल बी ग्लो, ऑन रहेगा इफ S1 एंड S2, यहाँ पे क्या आ रहा है, AND, एंड बोथ क्लोज्ड, दोनों की को क्लोज करेंगे तभी ये लाइट ऑफ और ऑन होता है। तो इस टाइप के ऑपरेशन को बोला जाता है एंड इसके जैसा ही और एक ऑपरेशन है जो है नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन में क्या होगा, इस तरह से ये एक लाइट है और इसके पैरेलल में हमने यहाँ पे एक की ओपन की है, प्लेस की है, और ये सोर्स यहाँ पे। तो अब कंडीशन क्या है कि जब तक की ओपन है तब तक लाइट को करंट मिलेगा, मतलब लाइट ऑन होगा। लेकिन जैसे ये की को हम क्लोज कर देंगे तो पूरा करंट ये लेस रेजिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो हो जाएगा, मतलब ये S1 अगर क्लोज करेंगे तो लाइट क्या होता है, ऑफ होता है। मतलब हमें ऑन करना था, लेकिन जब ये ऑन करेंगे की को, लाइट ऑफ होता है, मतलब हम जो इनपुट देंगे उसके रिवर्स आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो ये और
एंड नॉट, ये तीनों का मैथमेटिकल लॉजिक ये जॉर्ज बुल ने एक्सप्लेन किया था। हम इसको फिजिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, और उस डिवाइसेस को हम कंसिडर करते हैं एज ए लॉजिक गेट्स। लॉजिक क्यों? क्योंकि ये वर्क करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इवेल्युएट्स अ पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन इवेल्युएट करता है, एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन ये जो मैथमेटिक्स के रूल होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। फिर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला आता है और गेट। ऊपर ऑपरेशन बोलते थे, यहाँ पे गेट बोला है। ये हार्डवेयर होता है, मतलब हमें ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट हैज़ टू इनपुट्स। इसको दो इनपुट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ए एंड बी कंसिडर करेंगे, एंड दोनों इनपुट का यहाँ पे वन आउटपुट मिलता है। जैसे कि आउटपुट को अपन एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉजिक वो इस तरह से होगा, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे एडिशन का सिंबल हम यूज़ करेंगे। ये प्रैक्टिकल एडिशन नहीं होती है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड यहाँ पे ये सिंबल होगा और गेट का इस तरह से, ये a बनेगा, ये b बनेगा, ये x बनेगा, एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है x इक्वल्स टू ए प्लस बी इस फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऑपरेशन जो होगा वो एक बार हार्डवेयर बना दिया तो ये ऑपरेशन कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए ये इसके जो रूल्स है हम एक टेबल में यहाँ पे एनक्लोज करते हैं, एंड इस टेबल को बोला जाता है ट्रूथ टेबल कि ए एंड बी इनपुट देंगे तो x इक्वल्स टू आउटपुट क्या होगा, ट्रूथ टेबल, यानी ऐसा टेबल कि जिसकी लॉजिकल प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगी। जैसे देखो, अब ए एंड बी में हम वन बाय वन क्या करेंगे, इनपुट देते रहेंगे। मैंने पहले बोला कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे सिर्फ बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं, इधर 0 और 1। तो सपोज ए एंड बी दोनों इनपुट हम 0 देंगे तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब आंसर 0 होगा। लेकिन 0 ए में है एंड बी का इनपुट 1 है, या फिर ए का इनपुट 1 एंड बी का 0 है, तो इन दोनों केस में क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा, ऑन होगा, ठीक है। एंड अगर दोनों इनपुट 1 है तो उस केस में भी आउटपुट मिलेगा। तो इनकी 1 + 1 ये कंडीशन भी 1 होती है। यहाँ पे सम नहीं करनी, मतलब ये 2 नहीं आएगा। ये वर्क करेगा इस मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, ठीक है। एक तो S1 क्लोज है, S2 ओपन है, मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 तो भी ऑन होगा। फिर बाद में यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 तो भी ऑन होगा। ये भी क्लोज, मतलब यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1 तो भी ये ऑन होगा, ठीक है। तो ये बना और गेट, एंड और गेट के लिए ये ट्रूथ टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा गेट देखते हैं, वो बनेगा एंड गेट। और ये जो एंड गेट है उसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। एंड गेट, ये A, ये B एंड ये X। तो यहाँ पे 2 इनपुट 1 आउटपुट। फिर हम क्या करेंगे, सेम वे यहाँ पे टेबल बना देंगे, इसमें 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट होगा। ये A, ये B एंड ये रहेगा X। तो एंड में भी हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को अगर 0 0 इनपुट देंगे तो ये आउटपुट भी 0 आएगा। अगर A 0 है लेकिन B 1 है, देखो ये ऑपरेशन को ऑब्जर्व करो कि एक ओपन है दूसरा क्लोज है, नहीं चलेगा। मतलब दोनों में से एक 0 है तो भी हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। एंड आउटपुट 1 कब मिलेगा, एक ही केस में, जब दोनों भी क्लोज रहेंगे, दोनों भी 1 रहेंगे तब, ठीक है। तो ये एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये उसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसके बाद में आता है नॉट गेट। अब नॉट गेट मतलब जो नॉट ऑपरेशन था उसी की तरह ये वर्क करेगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, यहाँ पे एक इनपुट एंड एक उसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा कि A हम इनपुट देंगे, X हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट एक बार 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। यानी कि ये ऑपरेशन में हमने देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब की ओपन है मतलब आउटपुट 0 है, तब लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब आउटपुट 1 है। जब इसको क्लोज कर दिया मतलब इनपुट 1 है, तब ये बंद हो जाएगा, मतलब आउटपुट 0 है। इस तरह से ये 3 लॉजिक गेट एंड, और एंड नॉट ये वर्क करते हैं ऑन द मैथमेटिकल लॉजिक एज पर एक्सप्लेन बाय जॉर्ज बुल। तो इनको बोला जाता है बेसिक गेट्स।
ठीक है। लेकिन इतने गेट के ऊपर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड मॉडिफिकेशन करके जो गेट्स आते हैं उनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स, एक्चुअल जो यूज होते हैं हर एक डिवाइस में। और उसमें फर्स्ट आता है नॉर गेट। और नॉर का मतलब क्या होगा, नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ और, यानी कि ये इनपुट है, ये और गेट हो गया, इसको अगर हम नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे तो ये बन गया नॉट ऑफ और, यानी नॉर गेट। ठीक है। तो नॉर गेट में क्या होगा, देखो जो ट्रूथ टेबल था ए एंड बी, ठीक है, उसका हमें x मिलता था एंड में, लेकिन ये कौन है, ये है नॉर, ये और में मिलता था। अगर ये नॉर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस जो आंसर्स आ रहे हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस बी है, उनका यहाँ पे रिवर्स करके हमें आंसर्स मिलेंगे। देखो जैसे अगर इनपुट दोनों का a एंड b बोथ आर 0 0 लेंगे तो आउटपुट 0 होता है, कहाँ पे, और में, लेकिन उसका रिवर्स लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब एक इनपुट 0 दूसरा इनपुट 1 है तो उस केस में हमें आउटपुट मिलता है 1, लेकिन रिवर्स करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि 1 0, ये 1 था ये भी 0 बनेगा, एंड ये 1 1 जो था 1 अगेन ये बनेगा 0। तो इस तरह से ये नॉर गेट एंड उसका ट्रूथ टेबल वर्क करता है। ठीक है। एंड नॉर गेट की तरह और एक यूनिवर्सल गेट है, दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट, और नैंड गेट में क्या होगा, एक मिनट, नैंड गेट में क्या होगा, एंड गेट एंड उसके सामने हम ऐसे नॉट गेट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको एक स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल नहीं है लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया तो ये भी नैंड गेट होता है। ठीक है, सेम वे इसका भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, ये नॉर गेट हो गया। तो नैंड गेट में क्या होगा यहाँ पे कि बेसिकली जो एंड गेट के आउटपुट थे उनको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ए एंड बी दो इनपुट है, एक्स इनका आउटपुट है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू फिर से क्या होगा, a इंटू बी, उसका हमें रिवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आउटपुट है उनको चेंज कर देते हैं, 1 का 0 बनता है, 0 का 1 बनता है। ठीक है, तो देखो a एंड b बोथ आर अगर 0 0 थे तो यहाँ पे अगर ये एंड होता तो आउटपुट 0 आता, लेकिन यहाँ पे आएगा 1। अगर ये 0 एंड 1 होते तो ये 0 आता था, लेकिन अब आएगा 1। अगर ये 1 एंड 0 होते तो ये 0 आता था, लेकिन अब आएगा 1। 1 1 के बाद ये 1 था, लेकिन अब आएगा 0। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल बनता है फॉर नैंड गेट। तो ये दो यूनिवर्सल गेट ही बहुत ज़्यादा काम के है। इसके बाद में भी 2 गेट मैं बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसको कुछ खास टाइम नहीं देना है, प्रिपेयर भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आया 1% पॉसिबल प्रोबेबिलिटी उसकी आया तो आपको मालूम होना चाहिए, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव और गेट, या फिर उसको अपन डायरेक्टली एक्स और गेट ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये एक्स और गेट का रूल क्या होता है कि व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0, एंड व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1। ठीक है, मतलब इसका ऑपरेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये और है तो ये और गेट पहले से था वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एंड ये एक्स और आ रहा है, इसलिए बस हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरह से होगा, ए एंड बी, एंड ये इसका आउटपुट है। तो वो ऊपर स्टेटमेंट लिखा था उसके अकॉर्डिंग कि बोथ इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, यानी 0 0 0 होगा, एंड 1 1 भी 0 होगा। लेकिन जो इनपुट्स डिफरेंट है तो उस केस में आउटपुट हमें 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन होता है इन केस ऑफ एक्स और गेट। और इसके बाद में और एक गेट आता है एक्सक्लूसिव नॉर, या फिर उसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए एक्स नॉर गेट।
तो एक्स नॉर गेट में भी क्या होगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका एक्स नॉर गेट का। तो उसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से जो नॉर गेट था ये उसके 2 इनपुट, तो यहाँ पे बस ये कंडीशन एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें का क्या होता है कि सेम केस है कि व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 1 and when inputs are different output is 0, ठीक है। मतलब कि ट्रूथ टेबल में क्या होगा, ए आएगा, बी आएगा एंड ये एक्स आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि इनपुट सेम है तो ही 1 आएगा, यानी 0 0 का 1 होगा, 1 1 का 0 होगा, एंड डिफरेंट है तो 0, यानी 0 1 का 0 एंड 1 0 का ये भी 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिकल गेट्स। इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस अभी इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने की प्रोसेस आपको देखनी है। एकदम सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 1 by 1 वहाँ पे वर्कशीट का सोल्यूशन मैं अपलोड करूँगा। बिफोर दैट ये पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर। मैंने बोला है कि नीट में 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको एकदम प्रॉपर डिविएशन देके आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के थ्योरी पार्ट का डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू।